गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोल क्राइसिस पर एक्शन में है सरकार। अमित शाह के घर कोयला, बिजली और रेल मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। पावर प्लांट्स पर कोयला पहुंचाने पर है जोर। जी हां दोस्तों, कोल क्राइसिस पर सोमवार दोपहर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए। बैठक के लिए कोयला और ऊर्जा सचिव समेत कई बड़े अधिकारियों को भी बुलाया गया। दोस्तों, पिछले दिनों बिजली संकट के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोल क्राइसिस का मुद्दा उठाया था। अखिल भारतीय बिजली इंजीनियरिंग महासंघ के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। एआईपीएफ के प्रवक्ता वी.के. गुप्ता का कहना है कि गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज्यादा कोयले की जरूरत होती है। इसी बीच दोस्तों, देश भर में तेज गर्मी की वजह से हफ्ते में पीक पावर सप्लाई 3 बार रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची। पीक पावर सप्लाई ने 26 अप्रैल को रिकॉर्ड 201.65 जीडब्ल्यू के लेवल को छुआ। इसके बाद 28 अप्रैल को 204.65 जीडब्ल्यू का नया रिकॉर्ड बनाया। यहां पर जीडब्ल्यू का मतलब है गीगावाट्स। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अप्रैल में बेरोजगारी दर 7.83% पर पहुंची। शहरों में गांव से ज्यादा है खराब हालात। जी हां दोस्तों, देश में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अप्रैल महीने में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% पर पहुंच गई है। इससे पहले मार्च में यह 7.60% पर थी। दोस्तों, CMIE की आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में शहरी बेरोजगारी की दर 9.22% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 7.18% रही। CMIE के मुताबिक 2021 में मई में बेरोजगारी दर 11.84% पहुंची थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रविवार को देश में मिले 3157 नए केस। इनमें आधे केवल दिल्ली में। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5% के करीब पहुंचा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार 5वें दिन नए मामले 3000 से ज्यादा मिले। दोस्तों, रविवार को देश में कोरोना के 3157 नए मामले मिले। वहीं 26 लोगों की इन्फेक्शन के चलते मौत भी हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 19,092 से बढ़कर 19,500 हो गए हैं। दोस्तों, एक ही दिन में एक्टिव केस में 400 की बढ़त हुई है। हालांकि दोस्तों, सोमवार को देश का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 1.07% हो गया। रविवार तक यह 0.71% था। वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो यह 0.68 से बढ़कर 0.70% हो गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा। बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मिले मोदी। डेलीगेशन लेवल की बातचीत में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की। दोनों ने भारत और जर्मनी के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर बातचीत की। दोस्तों, फेडरल चांसलरी में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दोनों डेलीगेशन स्तर की बैठक में शामिल हुए। उधर दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबाक के साथ विभिन्न मुद्दों पर मीटिंग की। दोस्तों, जयशंकर ने कहा कि जर्मन विदेश मंत्री एनालेना के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने रूस यूक्रेन युद्ध और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में चर्चा की। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सीधे तौर पर संपर्क हो सके, इसे लेकर एग्रीमेंट साइन भी किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ट्विटर की डील के बाद एलन मस्क को कटघरे का ऑफर। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में टेस्ला का है फायदा। जी हां दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर डील होने के बाद टेस्ला को भारत में कार बनाने का ऑफर दिया है। दोस्तों, गडकरी ने कहा कि अगर अमेरिका स्थित ईवी कंपनी टेस्ला भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है तो इससे कंपनी को भी फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि वह दिन दूर नहीं जब देश में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल वाहनों की कीमत से कम होगी। उन्होंने कहा कि टेस्ला अगर भारत में इलेक्ट्रिक कार का मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो उनका भी फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हार्दिक पटेल ने ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटाया। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी हटा चुके हैं कांग्रेस का नाम। जी हां दोस्तों, गुजरात की राजनीति में तगड़ी हलचल मचती दिख रही है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस पार्टी का नाम हटा दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हार्दिक ने पिछले दिनों अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम बायो से भी कांग्रेस का नाम हटा दिया था। हार्दिक ने कहा कि वो गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी व्हाट्सएप डीपी भी
बदल दी है। दोस्तों एक इंटरव्यू में कहा था उन्होंने कि वे भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि भाजपा के कार्यों से वे खुश हैं। यानी कि दोस्तों यहां पर अब कांग्रेस को गुजरात में झटका लगता दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवाज शरीफ को बड़ी राहत देने की तैयारी में है पाकिस्तान की शहबाज सरकार, रद्द हो सकते हैं सभी आरोप। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की नवनियुक्त सरकार भ्रष्टाचार मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की दोषसिद्धि को रद्द करने का निलंबन करने पर विचार कर रही है, ताकि उन्हें अदालत में नए सिरे से याचिका दाखिल करने का मौका मिल सके। दोस्तों 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ फिलहाल लंदन में है। उन्हें लाहौर उच्च न्यायालय ने नवंबर 2019 में उपचार कराने के लिए 4 सप्ताह के वास्ते विदेश जाने की अनुमति दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने नवाज शरीफ के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कई मामले चलाए थे। समाचार पत्र डॉन ने गृह मंत्री राणा सलाउद्दीन के हवाले से अपनी खबर में बताया कि संघीय और पंजाब की प्रांतीय सरकार दोनों के पास ही यह अधिकार है कि वह किसी अभियुक्त की सजा को रद्द अथवा निलंबित कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसी लकी को ही मिलेगी किया EV6 इलेक्ट्रिक कार, 26 मई से शुरू होगी बुकिंग। जी हां दोस्तों, किया इंडिया भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कार निर्माता कंपनियों में से एक है। दक्षिण कोरियाई कार निर्माता ने 2019 में मिड साइज SUV सेल्टोस के साथ भारत में एंट्री की थी। पिछले 3 सालों से लगातार कामयाबी के सोपान चढ़ती हुई किया इंडिया अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में एंट्री कर रही है। दोस्तों किया इंडिया ने जल्द ही भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार किया 6 EV की लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। किया इंडिया के उपाध्यक्ष और हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग हरदीप सिंह बराड़ ने कहा कि वह अपने ग्राहकों के लिए अब तक का सबसे हाईटेक किया ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि EV6 के साथ हम भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में एंट्री करने जा रहे हैं। दोस्तों यूरोपियन कार ऑफ द ईयर जीतने के बाद EV6 को किया के नए EV प्लेटफॉर्म eGMP पर बनाया गया है। EV6 के साथ किया इंडिया अपने भारतीय ग्राहकों को प्रीमियम मोबिलिटी सॉल्यूशन पेश करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। दोस्तों इस कार की कीमत की बात की जाए तो किया EV6 की कीमत 55 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लाउड स्पीकर विवाद में आया नया ट्विस्ट, राज ठाकरे ने ईद के दिन महाआरती का फैसला टाला। अब मुंबई में मनसे ने लगाए अयोध्या चलो के पोस्टर। जी हां दोस्तों, ईद के दिन होने वाली महाआरती के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। MNC चीफ राज ठाकरे ने सोशल मीडिया में लिखा कि कल रमजान होने की वजह से मनसे कार्यकर्ताओं को महाआरती नहीं करने का आदेश दिया जाता है। इस बीच राज ठाकरे के अयोध्या जाने की चर्चा जोर पर है। मुंबई के विभिन्न हिस्सों में सोमवार सुबह बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए जिनमें अयोध्या चलो का नारा दिया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कार्यकर्ताओं से 5 जून को अयोध्या चलने का आह्वान किया है। दोस्तों उस दिन राज भी अयोध्या जाएंगे। हालांकि राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर मनसे ने कोई आधिकारिक बयान फिलहाल जारी नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस अपडेट, सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट, खरीदारी से पहले फटाफट चेक कर लें दाम। जी हां दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यह अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों भारतीय सराफा बाजार में सोमवार को सोने चांदी के रेट्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 50,936 रुपए का हो गया, जबकि 1 किलो चांदी के रेट भी कम हो गए हैं। अब यह 63,028 रुपए में बिक रही है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। वहीं दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम 745 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी के साथ 50,936 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 1228 रुपए की गिरावट के बाद 63,028 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्पाइस जेट की फ्लाइट के 2 यात्री ICU में पहुंचे, तूफान में फंसे विमान में हलचल की DGCA कराएगा जांच। जी हां दोस्तों, मुंबई से उड़कर रविवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले भयंकर एयर टर्बुलेंस का शिकार हुई स्पाइस जेट के विमान के 2 यात्रियों को ICU में भर्ती कराया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय की ओर से सोमवार को जारी एक नोट में कहा गया है कि लैंडिंग के दौरान मुंबई दुर्गापुर उड़ान के दौरान हुई उथल पुथल में घायल हुए यात्रियों में से 2 को ICU में भर्ती कराया गया। नोट में लिखा गया है कि 2 यात्रियों को दुर्गापुर में ICU में रखा गया है। एक यात्री को सिर में चोट लगी है जिन्हें डायमंड अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं दूसरे को मिशन अस्पताल में रखा गया है। अब दोस्तों इस मामले की जांच विमानन नियामक यानी कि DGCA की तरफ से की जा रही है। सोमवार को ही इस मामले पर कंपनी की तरफ से कहा गया था कि एक जांच टीम गठित की गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्पाइस जेट की मुंबई दुर्गापुर उड़ान को हवाई अड्डे पर उतरते समय रविवार को गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ का सामना करना पड़ा था, जिस दौरान उसमें सवार 15 लोग घायल हो गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जंग से किसी को फायदा नहीं, यूक्रेन संकट से बढ़ी तेल की कीमतें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव जर्मनी में है। इस दौरान उन्होंने सोमवार को जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2022 के अपने पहले दौरे पर जर्मनी आकर काफी खुशी महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में कहा कि भारत और जर्मनी के बीच मजबूत संबंध है। उन्होंने दुनिया के सामने मौजूदा चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने रूस और यूक्रेन से इस जंग रोकने को कहा था, क्योंकि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। हमारा मानना है कि इस जंग में कोई विजय नहीं होगा, बल्कि सभी को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युद्ध से दुनिया के देशों को नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से तेल महंगा हो गया और फर्टिलाइजर की कमी होने लगी है। विश्व में खाद्यान्न संकट पैदा हो रहा है और विश्व के हर परिवार पर इसका असर पड़ रहा है। साथ ही विकासशील और गरीब देशों पर जंग का ज्यादा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है और अन्य तरीकों से भी मदद कर रहे हैं।